स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिर से एंजल एंड अमन पे। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी जो कि एजुकेशनल थी, बच्चे जो टॉडलर्स हैं जो चल रहे हैं उनके लिए बनाई थी कि मतलब कैसे उनको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, और कैसे वो मतलब लर्न करें नए नए वर्ड्स, और मतलब बिगनर्स मतलब एज ए इंग्लिश बिगनर वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी इसी पे मैं एक नया वीडियो ला रहा हूँ जो कुछ बड़ों के लिए भी ठीक है और छोटे बच्चों के लिए भी वो मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है, आप उसको फॉलो कीजिए। तो हमें इंग्लिश सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है वो हमें डिसाइड करना है पहले कि हमारे गोल क्या है, हमारे गोल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज मैं बोलूंगा व्हाट यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश। पहली चीज इंग्लिश में व्हाट यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश, मतलब जो हमारे गोल है, गोल किन फैक्टर्स पे डिफाइंड होता है कि हमें क्या करना है इंग्लिश में। हमें पहले सोचना है कि आपको इंग्लिश मतलब इंग्लिश में क्या सीखना है। दूसरी चीज आपको जो डिसाइड करनी है, हाउ मच टाइम, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम आप दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज मैं जो बताऊंगा, आपको अपना गोल जो डिसाइड करना है उसमें कि ये आप कब, बाय व्हेन। ठीक है, बाय व्हेन यू वांट टू रीच, कब तक आप यू रीच योर गोल, कब तक आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट है हाउ यू कैन इवेल्यूएट योरसेल्फ, अपने आप को कैसे टेस्ट करेंगे। हाउ, दर्शकों ये 4 चीजें हैं जो आपको इंग्लिश सीखने से पहले अपने आप को ये चीज, चारों क्वेश्चन के आंसर अपने आप को वो खुद देने हैं। पहला, व्हाट यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश, में आप क्या सीखना चाहते हैं। देखिए बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है हमारी, एक सिंपल कम्युनिकेशन जो हम एक आदमी से दूसरे आदमी करते हैं, तो हमें वो भाषा का उपयोग करना है जो कि आसानी से दूसरा व्यक्ति समझ सके, इन माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगर हम बड़े बड़े वर्ड्स ले आए और वो हम बताने लगे तो सामने वाला समझ नहीं रहा, तो इट्स यूजलेस। सो बेटर टू स्पीक सिंपल इंग्लिश सो दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। आशा करता हूं आप मेरी बातें समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश में क्या सीखना है, सिंपल इंग्लिश सीखना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंग्लिश हमें सीखना है। और दूसरी चीज कि आप उससे सीखने के लिए कितना समय डेडिकेट कर सकते हैं। डेली हाफ एन आवर, 2 आवर, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाफ एन आवर भी अगर आप डेली देते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होगा। ये मैं बताऊंगा आपको कि हाफ एन आवर आपको क्या करना है इसमें। और तीसरी चीज, आपको जो अपने गोल को सेट करने में मदद मिलेगी और ये करना है, कब तक आप ये आप एक डिसाइड कर लीजिए क्या सीखना है, कितना टाइम आप डेली दे सकते हैं, कब तक अपने इस इंग्लिश सीखने के गोल को आप 1 महीने दीजिए, 2 महीने दीजिए, 3 महीने दीजिए, तो उस हिसाब से आपको उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और आपको लास्ट में कैसे इवैल्यूएट करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो 4th पॉइंट है, इसके लिए आपको एक मेंटर रखना पड़ेगा, एक ऐसा व्यक्ति, या वो टीचर हो सकता है, या एनीबडी हु कैन नो इंग्लिश बेटर देन यू, मीन्स द पर्सन हु नोज इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, सो who can evaluate yourself that you have learned simple English, right? तो ये 4 चीजें जो हैं आपको पहले डिसाइड करना है। तो इन चारों चीजों के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आपको क्या क्या करना है जो इंग्लिश सीखने में आपको मदद कर सके। फर्स्ट, लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। हर दिन आपको इंग्लिश सीखना है, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले क्या है कि हमें इंग्लिश, तो दर्शकों जैसा कि मैं बता रहा था, ये 4 पॉइंट आपको अपने गोल के सेट करने के लिए, ये चारों पॉइंट का आंसर आपको खुद देना है। उसके बाद आपको जो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा वो टिप्स फॉलो करना है और जरूर से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। फर्स्ट थिंग, फॉरगेट हिंदी। हिंदी भूल जाइए जो भी आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे से बोल रहे हैं पानी लाना, भूल जाइए पानी। पानी को वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल जाइए। वाटर, गिव मी वाटर, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑड भी लगेगा और समाज में लोग आपको बोलेंगे बहुत इंग्लिश बोलता ही है। फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। आपको रोज आधे घंटे या तो बीबीसी न्यूज देखिए, या तो आप कोई इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश जर्नल पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आशा करता हूं आपने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे दोस्तों। तो मैं इसको रब करता हूं, बहुत छोटा है। एक कोई बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको हम सबको प्रैक्टिस करना है, सो दैट वी कैन लर्न। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, लिसन टू इंग्लिश। लिसन टू इंग्लिश। आपको इंग्लिश न्यूज सुननी है अगर कोई, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सुनने के लिए सबसे बेस्ट थिंग बताऊंगा, इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश म्यूजिक, इंग्लिश मूवीज आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें से आप ये फर्स्ट पॉइंट कवर कर सकते हैं। डेली आपको 10 मिनट देना है, तो आप ये कवर कर सकते हैं और आशा करता हूं आप ये करेंगे। सेकेंड चीज जो है, सिंपल, मेक सिंपल कॉन्वर्सेशन। मेक, मैं कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि आप समझें। सिंपल मेक सिंपल कन्वर्सेशन। तो आपको अगर आपके साथ कोई है, फ्रेंड्स, फादर, पेरेंट्स, गार्डियन, रिलेटिव्स, अगर कोई नहीं है, मेक अ कॉल टू योर कस्टमर केयर, योर सिम कार्ड ऑपरेटर, एंड जस्ट टॉक टू देम इन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश। हेलो, like that. Hello, my name is Chandra Mauli. I am an English teacher. Like that. Why my SIM is not working? My why my balance is showing? Why you guys are deducting my balance? So these are of small sentences you can use, and in this way you can do the second point. Read English magazine and newspaper. ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है, जैसे कि आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, रीड इंग्लिश मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द बेस्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जो आपको डेली जो भी नए वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे टू लर्न न्यू वर्ड्स, राइट। सो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, जो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं जस्ट राइट दैट वर्ड
in a notebook, note it down, and at the end of the day, just check the meaning of that words in the dictionary, and every day make it a habit, right? So फोर्थ पॉइंट है जो मैं कवर करना जा रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट है कीप एन इंग्लिश जर्नल। इंग्लिश जर्नल, ये क्या चीज होती है भाई जर्नल? तो आप जो डेली डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, जैसे मेरे को कल क्या क्या करना है, क्या क्या मतलब सुबह उठना है, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस में मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने एक डायरी में अपने साथ रखिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ठीक है? जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको पूछिए, अपने पड़ोसी को पूछिए, अपने कलीग्स को पूछिए, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू दोस्तों, इसी तरह आपके सहयोग की आशा करते हैं।